तो पता है। देखिए ये तो मीठे बन के रहते हैं और हमारे लोगों को ही आपस में लड़वाते हैं। हमारे लोगों को जो है, दो भाइयों में जमीन ज़्यादा है, इनके घर में घुस जाएंगे, एक को शराबी बना देंगे और फिर कहेंगे देख तेरे भाई ने लूट लिया। फिर वो मेरा भाई जो है मेरे दूसरे भाई को जो है पीटने को उतारू हो जाएगा। चेहरे हम ही मार रहे हैं, करवा कौन रहा है इसको आपको खोजना पड़ेगा। करवाने के पीछे साजिश कौन रचता है? देखिए, प्रोड्यूसर तो कोई और होता है लेकिन एक्टर कोई और होता है। अशोक गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है हर राज्य में। देखिए, अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस देश में हमारे साथ जातिवाद के नाम पर रोज घटनाएं होती हैं। बताइए, दिल्ली के कैंट में जो हमारी बेटी मरी, उसके साथ बलात्कार हुआ, आज जली हालत में परिवार वालों ने उसे पकड़ा, लेकिन क्या न्याय मिला? परिवार वालों को जो है ना अपने कब्जे में करके सरकार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं मिला उसको। दिल्ली सरकार में, यहाँ जो देश की राजधानी है, वहाँ कुछ नहीं मिला। यूपी में आए दिन जो है हमारे साथ बलात्कार होते हैं, हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं। अब सैनी समाज का एक आदमी जो है मार डाला, पीट के मार डाला राजस्थान में। तो ये तो हमारे साथ जो है, मेरे चुनाव में लोकसभा सोनीपत में एक लड़का मार दिया बैकवर्ड का, उसे लात मार के लाश को कहते हैं कि जो है ऐसे डेढ़ कमीन तो रोज मरते हैं। हकीकत है जी। क्या करे, मूंछ नहीं रख सकता, घोड़ी पे नहीं चल सकता, कहीं तो खबर आती है कि शमशान घाट में जलाने में नहीं दिया जाता। ऐसा है, जब तक ये दलित समाज पिछड़ों का साथ नहीं लेके चलेगा और ये पिछड़ा समाज दलितों का साथ लेके नहीं चलेगा, ये यूं ही पिटेगा। दलित तो रोज चिल्ला रहा, बहुजन 85। ये चिल्ला रहे हैं बस, ये नकली चिल्ला हुआ है। आज मैंने सबके पास में बैठती हूँ, सबके पास जाती हूँ, सारी मीटिंगों में जाती हूँ। अभी दिल साफ नहीं हुआ किसी के भी। अभी जो है गौतम बुद्ध की तरह राज त्यागने को तैयार नहीं है, ये नौकर बनने को तैयार है पार्टियों के, MP MLA। बस मेरे काम हो जाए, इससे ज्यादा इनके कोई औकात नहीं। अपनाएंगे दलितों को, लगता है आपको? वो तो सबसे बड़ा ऐसा है जी। आप कैसी बातें कर रहे हो? 2015 के बाद मुझे पता लगा सावित्रीबाई फुले कौन है। मैं भी माली समाज से और वो भी माली समाज से। जब हमें इतिहास ही नहीं पता तो मुझे क्या सपने आ रहे हैं? तो कौन बताया इतिहास? ये तो ये चाहिए था कि अगर हमारा SC ST समाज मजबूत है तो ये चाहिए था उन्हें कि पत्रिकाएं बांटनी चाहिए थी कि देखो ये फुले तुम्हारे परिवार के हैं, तुम इसकी किताबें पढ़ लो। बस इतना ही कहना चाहिए था। हम उसकी किताबें पढ़ते, हमें पता होता। हम सरस्वती पूज रहे, हम सावित्रीबाई ना पूछते? ठीक है। हम जो है आप ये देखिए, मेरे हाथ में चूड़ियाँ दिख रही है। जब मैंने सीखा कि सावित्रीबाई फुले असली सरस्वती है, जब मैंने पूछा, देखा कि यह करवा चौथ कुछ नहीं है, जब मैंने देखा कि ये जो है ना राम, कभी कृष्ण का डर सता रहा है हमें, कभी राम का, हम तो डर में जी रहे हैं। कृष्ण ना पूजे तो राम हमें नाराज हो जाएगा, राम ना पूजे तो हनुमान नाराज हो जाएगा। लेकिन जब हमें बौद्ध धर्म का पता चला, जब हमें जो है फूले साहब की गुलामगिरी का पता चला, सब छोड़ दिए और आज हमें पता लग रहा है हम आजाद पंछी है। किसी मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा लो, अपने समाज के साथ जुड़ के रहो और जितना हो सके रोजगार पे कब्जा कर लो और राजनीति पे कब्जा कर लो और अपने नेताओं की कुर्सियों को छीन लो कि भाई जितनी भी स्वर्ण जातियों की पार्टियां हैं उसमें कोई भी MP MLA नहीं बनेगा, कोई फॉर्म भरने भी नहीं जाएगा। अपनी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, अपनी BSP है, अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चाहे अशोक गहलोत भी कांग्रेस छोड़े, ये सारे छोड़ो इन पार्टियों को और अपनी जितनी राजनीतिक पार्टियां, काशीराम जी ने खून पसीने की मेहनत लगा रखी है BSP में, तो उस पार्टी को आगे बढ़ाओ ना। सारा बैकवर्ड साथ देगा लेकिन दिल से साथ लगो, दिल से निस्वार्थ भाव से आगे आओ। अमृत काल चल रहा है देश में, मोदी जी ने ऐलान किया लाल किले। हाँ, अमृत काल चल रहा है जी। जो टाटा, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिसको बड़ी मुश्किल से जो है लोन मिलता था, जमीनें मिलती थी, आज 900 एकड़ जो है मिल गई मारुति सुजुकी को। जाओ तो अमृत है जी उनके लोगों के लिए। आपके लिए अमृत नहीं है? नहीं, हम तो जी नौकर बन रहे हैं, हम तो गुलाम बन रहे हैं। हमारे लिए तो कलयुग चल रहा है ये।
हमारे लिए तो हमारे लिए ये सतयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बाबा साहब ने, वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो है शिक्षा का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, आज हमें जो है इनके साथ बैठने का अधिकार दिया। तो हमारे लिए उन्होंने जो दिया, अमृतकाल नहीं चल रहा हमारे लिए ये सतयुग तो चल रहा है। मीडिया नया नैरेटिव सेट कर रही है कि वहाँ पर ना कोई मटका था, ना इतनी कोई बड़ी पिटाई की गई है इसको। देखिए, इन्हीं की तो मीडिया, राजदूत सारे देशों में इनके, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनके, सारे स्कूल दिल्ली में चले जाइए, ब्राह्मणवाद का बीज सारे पे। वो एक टीचर अगर एक SC ST OBC का प्रिंसिपल होगा, वो अपनी नहीं चला सकता। कौन चलाएगा? जो वहाँ पर स्वर्ण जाति का चाहे छोटा सा कलर का क्यों ना हो, वो चलाएगा स्कूल को, प्रिंसिपल नहीं चला सकता। इतना बड़ा भेदभाव दिल्ली सरकार में हो रहा है, तो और की तो कहीं बात ही क्या करेंगे हम। नहीं जाता है, हमारे चौकी तक तो जाने में, पुलिस चौकी तक तो जाने में कतराते हैं ये लोग। तो ये राजदूत इन्हें कौन बनाएगा? राजदूत इसलिए नहीं बनाना चाहते ताकि ये विदेश नीति ना समझ सके। लेकिन मैडम सवाल ये है, जो अपराधी है उसके समर्थन में भी पंचायत हो रही है हाथरस जैसी तरह। देखिए, चाहे दिल्ली का कैंट ले लीजिए, वाल्मीकि, वहाँ छोटी बच्ची का रेप करके पुजारी ने उसे आज जला कर दिया था। वहाँ पर भी उसे कोई जो है ना, माँ परिवार वालों को खरीद लिया गया, पार्टी वालों ने खरीद लिया। इसी तरीके से हाथरस कांड लगा लीजिएगा, इसी तरीके से राजस्थान का, सब स्वर्णवादी मनुवादी इसके पीछे हैं। और इसका खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक MP MLA और हमारे CM सब ऊपरी जो SC ST OBC के नेता हैं, जब तक ये BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी छोड़कर और अपनी क्षेत्रीय पार्टियों में, SC ST OBC की पार्टियों में ये आकर सारे के सारे इकट्ठा नहीं होते, तब तक हमारा यूं ही शोषण होता रहेगा। आजाद है 75 साल नहीं आजाद थोड़ी देर के लिए करी थी 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा करी थी कि इस देश में जुल्म और जाति का कारण सिर्फ जातिवाद है, और जातिवाद की जननी ये मनुवादी व्यवस्था है, और मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने का एक ही काम हो सकता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को किया था। पूरे देश में जो हमारा 85% समाज है, जितने भी चाहे SC ST के लोग हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, उनको एकजुट होकर के पूरी तरह से यहाँ पे भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों पर आधारित समाज बनाना पड़ेगा। इसीलिए नारा दिया गया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। एक एक करके आपको सबको, चाहे कोई मेघवाल हो, चाहे कोई और दूसरा हो, उसको ये व्यवस्था रोकती रहेगी। सबके कान वो भी निकल के आ जाते थे कभी जो है कि हम तो यहाँ पर जो है 70 साल से राज कर रहे थे साहब, आज दिखाई नहीं दे रहा कोई भी उनमें से, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इंद्र कुमार मेघवाल की बात है, जितेंद्र मेघवाल की बात है, वो लोग भी जो पकड़ बांध करके बैठे रहते हैं और मोदी जी के पीछे खड़े होकर के ताली बजाने का काम करता है, उनका कहीं शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लोगों को बेनकाम करना है, तुम्हारे क्षेत्र में आए तो जूता लेकर के उनको पीटना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तब जाकर के जो है इज्जत और जो है हमारे समाज को जो है ये आजादी मिल पाएगी। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ, ये समाज आजाद नहीं हुआ, गुमराह हो आप सारे लोग, ये समाज आजाद हुआ ही नहीं है। इस समाज की आजादी के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसी बात को देखते हुए, चूंकि आगे कब तक इंतजार करते रहोगे कि कोई और जुल्म और जाती होगी तब लड़ेंगे जो है, इस बात को ही नजीर बनाते हुए आप लोग इस देश के अंदर या तो सारे लोग मिलजुल करके और यहाँ पर वास्तविक आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इंद्र कुमार मेघवाल के लिए न्याय देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ के शासन और प्रशासन भाई, यहाँ पर जनतंत्र है, लोकतंत्र है। आप आंकड़ों में कुछ भी बताते रहो, जनता के हाथ में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि यहाँ की शासन और प्रशासन को 2 अप्रैल का आपको याद होगा, 2 अप्रैल को जब समाज निकला सड़कों पर, तो यहाँ पर जो है ये कोर्ट भी और ये सरकार भी यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई थी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो समाज है, ये समाज अब गुलाम बनने के लिए फिर और तैयार नहीं है। अगर आपने
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।